अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज जो मेरी बात का मौजू है वो है ग़ीबत। ग़ीबत एक ऐसा अमल है कि जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उसकी संगीनी का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ़ हदीस नहीं बल्कि कुरान पाक के अंदर भी इसके बारे में कहा गया है कि जो अपने भाई की जुस्तजू में टोह में लगा रहता है, ग़ीबत बयान करता है, वो ऐसा है जैसा कि अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। तो इसकी संगीनी यही है कि मरे हुए सगे भाई का और भी मरे हुए भाई का गोश्त खाना, ऐसे ही कोई इंसान का गोश्त खाने की कराहियत करता है, फिर सगा भाई, मरा हुआ भाई। तो कुरान ने इसकी संगीनी को बताया है कि कितना ज़बरदस्त गुनाह है ये। लेकिन ग़ीबत दोस्तों, अगर हम इसका सर्वे करेंगे तो दुनिया का कोई भी आदमी, कोई भी औरत ग़ीबत से बचे हुए नहीं है। हर एक ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ग़ीबत जैसा संगीन जुर्म किया है। चूँकि पूरी दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए इसकी संगीनी का और इसके काबिल नफ़रत होने का इतना बड़ा गुनाह है, इसका एहसास सबके दिल से निकल गया है, सबके दिल से निकल गया है। अगर परसेंटेज लगाया जाए तो पूरी दुनिया के अंदर 99% लोग, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, सब ग़ीबत कर रहे हैं। आलिम, जाहिल, दीनदार, गैर दीनदार, मुत्तकी, परहेज़गार, गुनहगार, ख़ताकार, औरत, मर्द, सब इसके अंदर मुलव्विस हैं। सब लोग सब के सब ग़ीबत बयान कर रहे हैं। फिर उसमें से अगर कुछ कम किया जाए तो औरतें सबसे ज़्यादा इसके अंदर लगी हुई हैं ग़ीबत के अंदर। फिर अगर और आया जाए तो मर्दों के अंदर, तो मर्दों में अगर देखा जाए तो इसका रेशो मर्दों में तो कम है, औरतों के मुकाबले में ग़ीबत करना मर्दों में कम है। फिर मर्दों में भी देखा जाए तो दीनदार और गैर दीनदार के अंदर, यानी फासिक और परहेज़गार, गुनहगार और दीनदार, तो जो गुनहगार लोग हैं, जो ख़ताकार लोग हैं, जो फासिक हैं, फाजिर हैं, वो ग़ीबत कम कर रहे हैं उनके मुकाबले में जो दीनदार हैं, जो परहेज़गार हैं। दीनदार और परहेज़गार आज इस ग़ीबत जैसे संगीन जुर्म के अंदर बहुत ज़्यादा मुलव्विस है। और मेरा आज का जो वीडियो है ये उन्हीं पर है, उन लोगों पर ही है कि जो दीनदार हैं, दीनदार होने के बावजूद भी ग़ीबत धड़ल्ले से कर रहे हैं। नमाज जाते जाते ग़ीबत हो रही है, मस्जिद के अंदर पहुँचे, वज़ू करके देखा 5 मिनट टाइम है, 2 लोग बैठे, ग़ीबत शुरू हो गई। नमाज के बाद सुन्नत पढ़ के बाहर निकले, फिर ग़ीबत शुरू हो गई। जमात में जा रहे हैं, 40 दिन पूरा चल रहे हैं, ग़ीबत चल रही। जमात से आने के बाद फिर ग़ीबत हो रही है। जहाँ 4 दीनदार जमा हुए तो 5वां आदमी उनको गुनहगार नज़र आता है और उसकी ग़ीबत शुरू हो जाती है। अपना मुहासबा करने के बजाय हम दूसरों का मुहासबा करते हैं। अपनी टोह करने के बजाय हम दूसरों की टोह में लगे हुए रहते हैं, जुस्तजू में लगे हुए रहते हैं, उनको देखते रहते हैं। दीनदारों के अंदर तो ये ज़्यादा पाया जा रहा है ग़ीबत वाला, और फिर अपने आप को तसल्ली देते कि ग़ीबत नहीं कर रहे हैं बल्कि हम नही अनिल मुनकर कर रहे हैं। लोगों को उसकी बुराई से हम लोगों को आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। ग़ीबत को अकबरुल कबाइर कहा जाता है, यानी बड़े बड़े गुनाहों में जो सबसे बड़े गुनाह हैं वो 3 हैं। एक ग़ीबत है, दूसरे सूद है, तीसरे ज़िना है, और फिर इन तीनों में भी सबसे बड़ा ग़ीबत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ीबत का जो मुआजना किया है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि ग़ीबत करने वाला एक्चुअली करता क्या है। वो किसी की हक़ नहीं कर रहा है, किसी को जलील नहीं कर रहा है, किसी को बेइज्जत नहीं कर रहा है। क्यों? वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। आप किसी की ग़ीबत करके, किसी को बदनाम करके उसको बदनाम नहीं कर सकते, उसकी ग़ीबत करके उसको बेइज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि बराह रास्त अल्लाह के ख़जाने से इज़्ज़त आती है, ज़िल्लत आती है। हम खुद कहते हैं, ये दीनदार खुद कहते हैं, लेकिन फिर भी इस ग़ीबत जैसे संगीन जुर्म के अंदर और संगीन काम के अंदर वो मुब्तला है। ग़ीबत करना ये कोई मामूली फ़ेल नहीं है, छोटा सा अमल नहीं है। डायरेक्टली आप
किसी मुसलमान की तौहीन कर रहे हैं, उसको अपने माशरे में, सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं छोड़ रहे हैं आप। आपने वो सुना नहीं कि काबा को ढा देना, काबा को ढा दिया जाए ये बेहतर है, लेकिन किसी मुसलमान की, वो गया गुजरा हो, शराबी हो, जुआरी हो, कोई भी हो, उसकी हत्क नहीं होनी चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। ये काबा को ढा दिया जाए ये बेहतर है, काबा गिर जाए, काबा शहीद हो जाए, ये इससे बेहतर है कि किसी मुसलमान की आप क्या करें, आबरू रेजी करें। तो जो फासिक है, फाजिर हैं, वो तो मज़े ले रहे हैं, कोई ना कोई उनके पास ज़राए हैं मज़े लेने के, तो वो उस गुनाह को करके अपना मज़ा ले रहे हैं। लेकिन दीनदारों के पास मज़ा लेने का, लज्जत लेने का कोई ज़रिया नहीं है सिवाय ग़ीबत के। पूरी दुनिया ग़ीबत के अंदर मुलव्विस है, ख़ास तौर से दीनदार लोग इस ग़ीबत को तो ख़ास उन्होंने शुगल बना करके रखा। रमज़ान के महीने में आप देखेंगे कि तिलावत से ज़्यादा ग़ीबत होती है, बहुत ग़ीबत होती है, बहुत ग़ीबत बयान की जाती है। ग़ीबत की संगीनी का आप अंदाज़ा लगाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ीबत करने वाला शख्स ऐसा है जैसा कि अपनी माँ से वो क्या कर रहा है, रेप, अपनी माँ का रेप कर रहा है, अपनी माँ का ज़िना, अपनी माँ के साथ ज़िना कर रहा है, सगी माँ के साथ। वो माँ कि जिसने इसको दूध पिलाया, 9 महीना पेट में रखा, पाला पोसा, जवान किया, और फिर ये इतना कमीना, इतना जलील इंसान है कि अपनी माँ के साथ अब क्या कर रहा है, अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है। है कोई दुनिया में ऐसा कि जो अपनी माँ के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करे? लेकिन है वो लोग जो ग़ीबत बयान करते हैं लोगों की, वो ये काम कर रहे हैं। हकीकत के एतबार से देखा जाए तो वो यही कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम किसी को बदनाम कर रहे हैं, किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, उसको अपने सोसाइटी में, माशरे में, मोहल्ले में, इलाके में उसको हम बदनाम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत के एतबार से तुम अपनी माँ के साथ में ज़िना कर रहे हो, उसका रेप कर रहे हो तुम। और मालूम है, एक बार नहीं, दिन में एक बार अगर किसी ने ग़ीबत बयान की तो उसने अपनी माँ के साथ 32 टाइम, 32 मरतबा उसने अपनी माँ के साथ में ज़िना किया। कितना संगीन जुर्म है, कितना संगीन जुर्म है। अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्-ज़िना, कि ग़ीबत ज़िना से भी ज़्यादा शदीद है। लेकिन देखो मजलिसें ग़ीबतों से भरी हुई है और हर आदमी मजलिस में बैठता है, अरे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर बोल रहा हूँ, बस दिल को तसल्ली दे ली, हो गया। देखिए, जालिम जो जुल्म करता है उसके लिए भी ये वईद नहीं है, कत्ल करने वाले के लिए भी ये वईद नहीं बयान की गई। कहीं कत्ल करने वाला माँ से ज़िना करने वाले के बराबर है, जुल्म करने वाला माँ से ज़िना करने वाले के बराबर है, जो बेनमाजी है वो माँ से ज़िना करता है, जो बेरोज़ेदार है वो माँ से ज़िना करता है, जो मुत्तकी नहीं, जो परहेज़गार नहीं, जो और गुनाह करता है, जो क्या नाम है कि बड़ा से बड़ा गुनाह कर ले, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहा कि वो अपनी माँ से ज़िना करता है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ों के बारे में कहा है कि ये अमल करने वाला अपनी माँ से ज़िना करने के बराबर है, बल्कि उससे भी सख्त है। एक तो ग़ीबत करने वाला और दूसरा सूद खाने वाला। ये बात जानते हैं इन 2 चीज़ों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों कहा कि ये माँ से ज़िना करने के बराबर है? क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ जो है इंसान की ज़ात से है, इंसान की ज़ात से। ह्यूमन राइट बोलते हैं ना, कि जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक़ के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है या इस्लाम ने बताया, उतना किसी ने भी नहीं बताया। क्योंकि ग़ीबत से ज़ाहिर सी बात है कि माशरे में, सोसाइटी में मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहता वो इंसान। तुमने उसको इस काबिल छोड़ा ही नहीं है कि वो किसी दीनी मजलिस में जा सके, किसी इज्तिमा में जा सके, किसी अच्छे लोगों के पास बैठ सके, किसी से मिल सके, किसी की शादी में जा सके, किसी की मैयत पे जा सके। तो आपने ग़ीबत करके उसको कहीं का नहीं छोड़ा हो, वो कहीं नहीं जा सकता हो। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसी की ग़ीबत बयान कर रहे हो तो बयान करने से पहले आप एक लम्हा सोचें कि आप अपनी माँ से ज़िना करने जा रहे हो, और एक बार नहीं 32 मरतबा अपनी माँ से ज़िना करने जा रहे हो। और दूसरे, सूद को भी आपने कहा कि 1 दिरहम सूद जो है वो भी अपनी माँ से ज़िना के बराबर है। वो भी 1 मरतबा नहीं है, उसको भी लगभग इतने ही 30 या 32 मरतबा आपने फरमाया है, क्योंकि उसका भी ताल्लुक़ इंसान की ज़ात से है कि जिससे सूद लिया जाता है वो बेचारा जो है वो माली एतबार से कमज़ोर होता चला जाता है। कि ये दोनों
ह्यूमन राइट्स का यानी इंसानी हुकूक का कितना आला दर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसको एक तो माशरे में उसके नाम को ख़राब ना करो और दूसरा उसका माल जो है वो बर्बाद ना हो, उसको इकोनॉमिक एतबार से भी उसको ऊंचा करो और उसके नाम को भी ख़राब ना करो, उसके माल को भी ख़राब ना करो। इंसान को माली एतबार से और नामी एतबार से उसको इज़्ज़त दो, उसको आगे बढ़ाओ। ये दोनों चीज़ें, सूद और ज़िना को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूद को और ग़ीबत को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िना से ताबीर फरमाया कि दोनों चीज़ें काबिल एहतराम हैं। लेकिन चल रहा है, कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं कुरान की उस आयत पर और हदीस पर कोई नज़र नहीं है। फिर अपने आप को तसल्ली ये देते हैं कि नहीं, हमने खुद से नहीं कहा, किसी ने पूछा, तो जब पूछा है, इसरार किया है, बार बार इसरार कर रहा था, मैं बताना नहीं चाह रहा था, बार बार इसरार कर रहा था तो बताना पड़ा, ये तसल्ली दे रहे हैं। चलो ठीक है, अगर वो आदमी, वो मतलब ये हुआ कि मैंने खुद से अपनी माँ से ज़िना नहीं किया, लेकिन बार बार एक आदमी आके कह रहा था अरे कर लो अपनी माँ से ज़िना, अपनी माँ का रेप कर लो, उसने बार बार इसरार किया तो जा कर के मैंने अपनी माँ से रेप कर लिया। ऐसा कोई अगर हकीकत में कोई करने को कहे तो करोगे ऐसा कि उस बोलने वाले के मुंह पे तमाचा मारोगे? लेकिन नहीं, वो कहने के लिए कह रहा था, मैंने कर दिया, वो कहने के लिए कह रहा था इसलिए मैंने वो सारी बातें उनको बता दी। और ग़ीबत फिर तसल्ली देते हैं, अरे वो तो उसके अंदर वो बात थी इसलिए बताना पड़ा। अरे जो बात जिसके अंदर मौजूद होती है, जो बुराई होती है, जो बुरा काम उसने किया है, उसी बात को तो ग़ीबत कहते हैं, वरना तो वो तो बहतान है। लिहाजा इस ग़ीबत जैसे संगीन जुर्म से बचें। मैं ग़ीबत करने वाले को, जिसकी ग़ीबत हो रही, दोनों के बारे में बात बताऊंगा कि ग़ीबत करने वाला जब ग़ीबत करे तो एक लम्हे के लिए सोचे वो कि मैं किसी को बेइज्जत नहीं कर सकता, उसकी तारीफ़ करके उसको ऊंचा नहीं कर सकता, और ना ही उसको मैं ज़लील करके उसको ज़िल्लत और इज़्ज़त मेरे इख्तियार में नहीं है। वो अल्लाह ही मोहब्बत डालने, अल्लाह ही नफ़रत डालने, अल्लाह ही इज़्ज़त देने वाले, अल्लाह ही ज़िल्लत देने वाले हैं। मेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। सबसे पहले तो ये सोचे, फिर एक लम्हे के लिए ये सोचे कि मैं अगर किसी की बेइज्जती कर रहा हूँ, किसी को बदनाम कर रहा हूँ, किसी की ग़ीबत बयान कर रहा हूँ मैं, तो मैं अब तैयार हो गया हूँ, कपड़े उतार लिया हूँ मैं अपनी माँ से ज़िना करने के लिए। ये लम्हा, ये सोचे एक लम्हे के लिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ग़ीबत जैसे संगीन जुर्म से वो बच जाएगा। ये सोचे, इमेजिन करें, सोचे, तसव्वुर करें, ख़याल करें कि मैंने कपड़े उतार लिए, मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। जब ये सोचेगा तो अपनी ज़बान बंद कर लेगा। वो लाख इसरार करेगा कोई, फिर भी ज़बान बंद कर लेगा, मैं नहीं बोलूँगा, मेरा कोई इख्तियार नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, मैं गंदा काम नहीं कर सकता मैं। और दूसरे जिसकी ग़ीबत हो रही है उसको पता अगर चल रहा है कि फ़लाँ लोग मेरी ग़ीबत शहर के अंदर, मोहल्ले के अंदर, इलाके के अंदर कर रहे हैं, जिस भी ज़रिए से कर रहे हैं, तो वो अपने आप को तसल्ली दे कि भाई देखो, इनकी ग़ीबत करने से, इनका मुझे ज़लील करने से ना मैं ज़लील होऊंगा और ना ही इनके तारीफ़ करने से मुझे इज़्ज़त मिलने वाली है। और अगर दुनिया की इज़्ज़त और ज़िल्लत कोई दायमी नहीं है, ये तो फ़ानी है। आखिरत की इज़्ज़त और ज़िल्लत फ़ानी दायमी है। और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, कि नेक लोग हैं और जो मुजरिम लोग हैं उनमें उनको कहेगा अल्लाह के अलग हो जाओ। तो अगर मैं उस दिन मुजरिमीन की फहरिस्त में और सफ़ में चला गया तो समझ लो कि मेरे लिए अब दायमी ज़िल्लत है। और अगर मैं नेक लोगों के सफ़ में चला गया तो मैं समझ लूँगा कि हमेशा के लिए मुझे इज़्ज़त मिल गई। तो दुनिया की ज़िल्लत और इज़्ज़त ये दायमी नहीं है। और फिर दूसरी बात, फिर ये कहे कि वो मुझे बदनाम नहीं कर रहा है, बल्कि वो कमीना, वो ग़ीबत करने वाला, वो दुनिया का गलीज़ तरीन इंसान, वो अपनी माँ से ज़िना करने जा रहा है कि जो कभी को एक सच्चा एक इंसान कितना ही गंदा क्यों ना हो, वो इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वो ये करने जा रहा है। लंबी दाढ़ी है, लंबा कुर्ता है, बड़ा तहज्जुद हो रहा है, इशराक हो रही है, अव्वाबीन हो रही है, इज्तिमात में शिरकत हो रही है, खूब दावत की मेहनत हो रही है, खूब तिलावतें हो रही हैं, सारे दीन के काम हो रहे हैं, और उसके साथ साथ में ग़ीबत भी हो रही है, माँ से ज़िना भी हो रहा है। बहुत आम हो गया है, बहुत आम हो गया है। इसकी संगीनी को और इस बात को फैलाने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन समता नजा, कि जो खामोश रहा वो निजात पा लिया। किससे? ग़ीबत से खामोश रहा।
निजात पा लिया हो। और जिसने अपना मुंह, जो अपना मुंह खोलते रहा, बड़बड़ करते रहा, अपने दिल पर, ज़बान पर जिसने काबू नहीं रखा, वो फंस गया हो। फिर कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला चोर को माफ़ कर सकते हैं। मस्जिद के इमाम ने चोरी कर ली, अल्लाह का चुराया है, अल्लाह का ख़जाना चुराया है, अल्लाह माफ़ कर देंगे। ट्रस्टी बहुत सारे औकाफ की जगह, ये सब जगह खा लेते हैं, कर लेते हैं, हड़प कर लेते हैं, अल्लाह का खाया है, तुम्हारे बाप का नहीं खाया है। लोगों ने जो कुछ भी दिया अल्लाह के ख़जाने में दिया, अल्लाह का खा लिया, अल्लाह माफ़ कर देंगे। नमाज को अल्लाह माफ़ कर सकते हैं, हज को, रोज़े को, सारी हुकूकुल्लाह में जितनी चीज़ें आती हैं, अल्लाह से ये उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ़ कर देंगे। नहीं तो इसने एक हाथ उठाया और अल्लाह इसको माफ़ कर देंगे। लेकिन ग़ीबत अल्लाह के पास हाथ उठाने के बावजूद भी माफ़ी नहीं है ग़ीबत की। अल्लाह के पास हाथ उठाओगे ना, फिर भी उसकी माफ़ी नहीं है। तो क्या है? अब जिसकी ग़ीबत आपने बयान की है उससे आप माफ़ी मांगो। तो ग़ीबत करने वाला, जिसकी ग़ीबत हो रही है, वो ये सोचे कि भाई ये मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये तो अपनी माँ से ज़िना कर रहा है तो इसको तसल्ली हो जाएगी, तो करने दो उसको। अब देखो, ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, जिन लोगों का और ये ग़ीबत एक तरह का मर्ज़ है, कैंसर से ख़तरनाक मर्ज़ है कि कैंसर के मर्ज़ के बाद इंसान मर जाता है, काम ख़त्म। लेकिन ग़ीबत वाला आदमी मर जाने के बाद भी इसका वबाल जो है उसके कब्र में, उसके हश्र में और फिर जहन्नम तक पहुँचाने तक उसके साथ रहता है। ग़ीबत वाला अमल बहुत नुकसान पहुँचाता है। तो जिसने ग़ीबत की है, जो ग़ीबत बयान कर रहा है, सब अपने इस मर्ज़ को ख़त्म करे। वो खुद समझे कि मैं एक बीमार हूँ, मुझसे आखिर ये क्यों हो रहा है। तो इमेजिन करें कि मैं जब ग़ीबत किसी की बयान करने जा रहा हूँ तो गोया मैं अपनी माँ से ज़िना कर रहा हूँ, माँ का रेप कर रहा हूँ, तो इससे बचेगा वो। अब जिसकी उसने ग़ीबत बयान कर दी है, जिसका उसको याद आता है, ख़याल आता है, तो हो सके तो उससे फ़ेस टू फेस जा कर के बात करें, भाई ऐसा ऐसा मैंने आपकी बहुत हद तक की, बहुत आपकी बेइज्जती की, लोगों से बहुत आपके बारे में गलत सलत बातें कहीं, ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, अल्लाह के लिए आप मुझे माफ़ करें। वो सामने वाला बंदा आपको माफ़ कर देगा। अगर इसकी हिम्मत नहीं होती सामने जा कर के बोलने की तो फ़ोन पे बात करें। फ़ोन पे भी हिम्मत नहीं होती है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। धीरे धीरे हो सकता है शायद इससे बात बन जाए। तो दुनिया में ही अगर आपने अपना मामला, हुकूकुल इबाद वाला मामला अगर आपने तय कर लिया, निपटा लिया, तो फिर कल क़यामत में सुरखरू होंगे, अल्लाह भी माफ़ करेगा। और अगर यहाँ नहीं निपटाया तो जितनी भी नमाज़ें पढ़ी, जितनी भी तिलावतें की हैं, सब कुछ इसको देना पड़ेगा जिसकी ग़ीबत बयान की है तुमने। हाँ, अच्छा, और आपको बताऊं, आपको अगर अपने मोहल्ले में आप गौर करें, गौर व फिक्र करें, देखें आप, तो ग़ीबत बयान करने वाले आदमी की 3 बड़ी निशानियां हैं, चेहरे से ज़ाहिर होती हैं उसकी। आप देखना, अच्छा वो नमाजी होगा, परहेज़गार होगा, अल्लाह की इबादत करने वाला होगा, खूब दीन की मेहनत करने वाला होगा, खूब बहुत अच्छा मुत्तकी होगा, ईमानदार होगा, तक़वा अमानत तो उसके जेब में रहता है, तक़वा और अमानतदारी सब उसके जेब में रहती है। मतलब वो झाड़ देगा तो कितनी अमानतें गिर जाएंगी, कितने तक़वे गिर जाएंगे। तो वो सरापा जो है वो नेक इंसान होगा, लेकिन उसके चेहरे पर लानत बरस रही होगी। चेहरा उसका एकदम अजीब आपको लगेगा, बोलेंगे यार ये नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, ईमानदार आदमी, किसी का 1 रुपया खाता पीता नहीं है, लेकिन इसके चेहरे पर लानत क्यों बरस रही है। तो आपको ज़रूर, अब जब इसकी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक मर्ज़ है जिसका नाम है ग़ीबत। ये किसी की भी अच्छाई को, या किसी की भी, कोई जब आदमी सक्सेस होता है, कामयाब होता है, उसको देख नहीं पाता, अंदर से जलना शुरू होता है और फिर उसकी भड़ास ग़ीबत की शक्ल में बाहर आती है। किसी के अयूब को देख लेता है तो फ़ौरन जो है वो अंदर उसके पेट में वलवला शुरू हो जाता है, गड़बड़ शुरू हो जाती है, फ़ौरन इसको मैं बक दूँ। तो जो ऐसी ग़ीबत बयान करता है उसके चेहरे पर लानत बरसती, फटकार बरसती, मनहूस उसका चेहरा लगता है, एक बड़ी अलामत। दूसरी ये है कि ये आपको हर वक्त जो है, ये खुशी वाले माहौल में भी आपको जो है गमगीन नज़र आएगा। जैसे माहौल है ना, खुशी का, शादी का माहौल है, खुशी का माहौल है, मजलिस ऐसी खुश खुर्रम है, सब खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन ये एक जगह पर बैठा रहेगा या मजलिस में भी बैठा रहेगा तो चेहरे पर जो है इसके ये मगमूम रहेगा, अफसुर्दा रहेगा। एक 2 बात हो गई। तीसरी बड़ी अलामत ये है कि ये इंसान जो है वो होगा तो अपने उम्र के हिसाब से कम, यानी 40 साल 50 साल का होगा, लेकिन देखने में लगेगा आपको 70 साल का।
कमज़ोर सा, नहीफ सा, 70 साल का आपको लगेगा इसकी बहुत ज़्यादा उम्र है। आप अगर ऐसे लोगों को देखते हैं, वो नमाजी हैं, परहेज़गार, तो समझ जाएं कि भाई ये सब कुछ इनका ठीक है, लेकिन ये ग़ीबत जैसे संगीन मर्ज़ के अंदर बेचारा ये मुब्तला है। जब तक ये इसको छोड़ेगा नहीं, इसके चेहरे पर नूरानियत आएगी नहीं, जब तक ये छोड़ेगा नहीं, इसकी सेहत नहीं बनेगी, जब तक ये इसको छोड़ेगा नहीं, और तब तक ये जो है ये अफसुर्दा ही रहेगा, मग़मूम ही रहेगा। तो ये दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। बात बहुत बड़ी हो गई है। अगर आप को ये वीडियो पसंद आया और इसमें कोई बात अगर आपको ऐसी लग रही कि मैंने कोई बात गलत कही है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, और इंशाअल्लाह मैं इस गलती को सही करने की कोशिश करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।